Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start lecture number 15. आज के लेक्चर्स में हम लोग जो है नया फेज़ 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पार्सिंग ट्री को डिस्कस करना है कि हाउ कैन वी बिल्ड अ पार्सिंग ट्री, किस तरह से बनाते हैं और पार्सिंग ट्री बनाने का पर्पस क्या है। और इसी तरह से हमारे पास जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस का है, जैसे नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और इसमें वर्ब और जो वर्ब का और जो नाउन्स का आपस में रिलेशंस है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बासी साहब, ये तो नेट ही बीच में डिस्कनेक्ट हो गया यार। हैं? हाँ, ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। बच्चों, आवाज आ रही है अभी? यस सर, आ रही है। जी जी। आज का हमारा नया टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज एक्चुअली द अबाउट हाउ कैन वी बिल्ड अप डिफरेंट ग्रामर्स को किस तरह बिल्ड अप करते हैं फॉर पार्सिंग ट्री कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो लेक्चर नंबर 15 को बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आपके साथ। इस वक्त लेक्चर 15 वहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर्स के जो टाइटल्स के साथ। क्या सब लोगों को दिखाई दे रहा है? नो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर हो स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर, हो रहा है। स्क्रीन में दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। हो रहा होगा स्क्रीन, जरा देखें सबके आ रहा है नहीं आ रहा। सर हो रही है यहाँ तो शेयर। शेयर हो रही है ना, इट्स ओके। तो हम लोग प्रीवियस डिस्कशन हमारी चल रही थी नेव बेस्ड क्लासीफायर्स को। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से दोबारा डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मैनुअली मैं आप लोगों को समझा रहा था कि नेव बेस्ड जो है क्लासीफायर किस तरह वर्कआउट करता है, और उसकी फिर जो है किस तरह से वो मैक्सिमम एस्टिमेटर्स जो है उसकी बेस पे जो है वो क्लासीफाई करता है। उस एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलेंगे। एक लेक्चर्स में हम जो है वो प्रैक्टिकल्स वर्क से मॉडल डिज़ाइन किया करेंगे, एक लेक्चर्स में हम थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ा करेंगे नेक्स्ट आगे जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आज जो है मेरा वो थ्योरेटिकल्स है। देखें इसमें ना नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर्स को भी मैं प्रॉपरली, अब क्योंकि रिकॉर्ड कर लें, क्लासेस तो होनी नहीं है, तो लिहाजा आप वो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब से भी आपने ज़रूर देखना है। नेक्स्ट में मैं ऐसे करूँगा, पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा, यूट्यूब पे आपको भेज दूंगा, आपने पहले उसको अच्छे से सुन लेना है, उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार कर लेना है, यहाँ से आपको समझ ना लगे, देन हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज भी बाज़ औक़ात ये होता है कि लेक्चर्स में ना बीच में इंटरप्ट होता है कि वो नेट जो है डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो लिहाजा अगर आवाज़ ना आए तो मुझे फ़ौरन बताना है व्हाट्सएप मैसेज करके। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना डिस्कशंस हमारे ये टॉपिक्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिस्कस करेंगे, क्या होती है नाउन फ्रेज, क्या होता है नाउन फ्रेज, बनता किस तरह से है, और नाउन फ्रेज या वर्ड फ्रेज जो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, और हमारा जो ये आज का डिस्कशन है इसके अंदर रूल्स को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस रूल्स कौन कौन से हैं नाउन फ्रेज विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फ्रेज। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को हम डिस्कस करेंगे, ये ग्रामर्स क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको हम लोग किस तरह से पार्सिंग जो है वो ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास के सिंटैक्टिकल पार्सिंग फेस जो है, ये इस वक्त हमारे पास जो है, याद हो आपको उसमें एनएलपी में जो है मैंने आपको लेवल्स बताए थे, और लेवल्स में जो था सबसे पहले जो था हमारे पास जो लेवल था उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड सेगमेंटेशंस देखी है, जिसमें हमने जो है
डिफरेंट लाइन सेगमेंटेशंस को देखा, उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस को हमने इससे पहले डिस्कस किया कि किस तरह से हम लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं और उसकी बेस पर हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स को मैच करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसी का हम यहाँ पर ज़रा गो थ्रू करेंगे कि द वर्ड सेंटेक्स कम्स फ्रॉम द क्रीक्स, सेंटेक्स वर्ड से ये आया हुआ है, क्रीक से, और इसका मतलब होता है सेटिंग अप टुगेदर और द अरेंजमेंट। यानी इसका जो सिंटैक्टिकल जो हम लोग अक्सर वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये सिंटैक्स से है। तो सिंटैक्स का मतलब ये है कि सेटिंग अप टुगेदर और अरेंजमेंट और रेफर टू द वे ऑफ वर्ड्स आर अरेंज टुगेदर, कि वो क्या एक तरीक़ेकार है जिसमें हम वर्ड्स को आपस में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सिंटैक्टिकल नोटेशन जो है उसको आपने देखा है अभी तक रेगुलर एक्सप्रेशंस में। रेगुलर एक्सप्रेशंस में आपने क्या किया था, वे टू रिप्रेजेंट द ऑर्डरिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी आपने एक तरीक़ेकार सीखा है कि किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द वर्ड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस बेस पर। एनग्राम्स मॉडल्स को हमने नेक्स्ट डिस्कस किया है। उसमें हमने क्या किया जी, टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज वर्ड सीक्वेंस, यानी जो हमारे पास वर्ड सीक्वेंस हैं उन वर्ड सीक्वेंस के अंदर हम किसी भी वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज देख सकते हैं कि जी ये जो हमारे पास डिफरेंट जो कॉन्टेक्स्ट हम लिखते रहते हैं सिंटैक्स के, उसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है कि ये वर्ड जो है किस प्रोबेबिलिटीज की बेस पे फॉलोड बाय है, लीडिंग बाय है। तो इसके लिए हमने एनग्राम्स मॉडल्स को डिफाइन किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया पार्ट ऑफ स्पीच को, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने डिफरेंट लेक्सिकल क्लासेस से लेबल किया था हमारे वर्ड्स को कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो नाउन है, वो वर्ब है, वो प्रोवर्ब है, प्रेपोजिशंस है। सो एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर द वर्ड्स, यानी इसमें हमने जो है एक ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया था जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इक्विवेलेंट क्लासेस को वहाँ पर लेबल किया था डिफरेंट वर्ड्स को। तो ये 3 चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की हैं और अब इसकी बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस है, एनग्राम्स मॉडल्स आ पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या है बच्चों, आर द बैकबोन ऑफ द मैनी फॉर्मल मॉडल्स ऑफ द सेंटेक्स, यानी जो सेंटेक्स के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनमें इसे बैकबोन्स समझा जाता है ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग्स, यानी जितनी भी हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस देख लें आप, तो इसको भी आपको पता है कि हमारे पास एक प्रॉपरली ग्रामर्स होती है। उस ग्रामर से क्या होता है, हम लोग दोनों काम करते हैं, वो एज अ यानी एज अ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने का भी होता है और वर्ड्स को जनरेट करने का भी, दोनों तरह की वो डिवाइस के तौर पर काम करता है। देयर आर द इंटीग्रल टू मैनी कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस है इंक्लूडिंग ग्रामर्स की, चेकिंग के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सिमेंटिक्स इंटरप्रिटेशंस है, यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि सेंटेंसेस का मतलब को देखना हो, समझना हो, वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को। डायलॉग्स, अंडरस्टैंडिंग्स एंड मशीन ट्रांसलेशन, और मशीन ट्रांसलेशंस के अंदर भी इसकी क्या है हमारे पास ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर्स क्या हुआ, वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स। तो ये 2 तरह की ग्रामर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, एक डिपेंडेंसी पार्सिंग्स ग्रामर्स होती हैं, दूसरी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर्स हैं। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये होता है कि वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स, यहाँ पर हम वर्ड्स को एज अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स के तौर पर कंसीडर करते हैं। जैसे आप एक जर्नल लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 पार्ट्स बनाते हैं, नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज होता है। अच्छा, नाउन फ्रेज में क्या होता है, जिसमें हमारे पास नाउन एग्जिस्ट करता है और बाकी जो उसका वर्ब से रिलेवेंट जुमला होता है उसको हम वर्ब फ्रेज से जो है वो लेबल करते हैं। तो ये जो हमारे पास टेक्निक है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर्स की। इसके बाद डिपेंडेंसी पार्सिंग्स है जो हम नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। इज द कोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिपेंडेंसी पार्सिंग्स। इसमें हम जो है वो जो लेक्सिकॉन्स है उनके आपस में डिपेंडेंसी से जो है डिफरेंस जो है वो वर्ड्स को लेबल करते हैं। तो पहला हम लोग पहली वाला जो है ग्रामर्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यहाँ ज़रा समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट, यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एज अ सिंगल यूनिट्स के तौर पर लेंगे। आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम भी देते हैं। हाउ डू वर्ड्स ग्रुप टुगेदर, तो वर्ड को किस तरह से ग्रुप टुगेदर होते हैं, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस ग्रामर्स की पड़ेगी। वो बेसिक ग्रामर हम लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल में देखते हैं, ग्रेजुएशन लेवल्स में देखते हैं, तो वही ग्रामर्स हमें यहाँ पर जो है हेल्पफुल होगी कि हम किस तरह से वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ग्रुप्स को वर्ड्स के अलग कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन फ्रेज। व्हाट इज द नाउन फ्रेज, क्या होता है और किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं।
नाउन फ्रेज क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड सराउंडिंग एट लीस्ट अ वन नाउन्स, एक सीक्वेंस ऑफ जो होगा वर्ड्स होगा, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होगा सराउंडेड एट लीस्ट अ वन नाउन, और उसमें एक नाउन्स की क्या होगी? एग्जिस्टेंस होगी। यार द सम एग्जांपल ऑफ द नाउन फ्रेज हैं, देखें हैरी द हाउस, इसी तरह से देखें बॉर्डवे, कॉपर्स, दे, तो दीज आर द फर्स्ट पार्ट होता है ऑफनली। यहाँ देखें दे सीट, तो सीट हमारे पास क्या होगा? इधर वर्ब फ्रेज होगा, और ये दे के अब काम होगा इस वक्त नाउन फ्रेज होगा। इस तरह से आई हाईवे क्लास स्पॉट सच एज द मेंडीज, द रीजंस ही केम्स इनटू द हॉट बॉक्स, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी नाउन फ्रेज की। अच्छा, अब नीचे पर देखें हमारे पास किस तरह से ये नाउन फ्रेज की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। थ्री पार्टीज फ्रॉम द ब्रुकलिन अराइव, ये देखें ये अब पूरा एज अ वर्ड कर रहा है इस वक्त नाउन के, और इसके बाद वर्ब स्टार्ट होता है अराइव्स, तो ऑटोमेटिकली ये वर्ब फ्रेज स्टार्ट हो गया। अ हाई क्लास स्पॉट सच एज द मैंडिस अट्रैक्ट्स, अब ये अट्रैक्ट्स क्योंकि वर्ब आया तो इससे पहले वाला जितना जुमला था डेट इज बिलोंग्स टू द नाउन फ्रेज हो गया। ऐसे द ब्रॉडवे, कॉपर, तो ये हमारे पास एज अ नाउन फ्रेज होगा। ये तमाम जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स हैं, और इसके बाद लव से जो है ऑनवर्ड जो है वो वर्ब फ्रेज होगा। एंड दे जो है वो हमारे पास नाउन फ्रेज के तौर पर आ रहा है, और जो सिट है डेट इज द बिलोंग्स टू द वर्ब फ्रेज है। तो इसमें हमारे पास एक इंडिकेशंस है, अगर बच्चों देखो, वो ये है कि वर्ब से पहले तक का जुमला जो है वो हम नाउन फ्रेज के तौर पर लेते हैं, और वर्ब्स के बाद जो हमारे पास सारा होता है जुमला सेंटेंस होता है उसको हम वर्ब फ्रेज से लेबल करते हैं। तो what evidence do we have in these words groups together the form constituents? One piece of the evidence is that they can all appears in a similar syntactical environment. For example, before a verb, यानी इन तमाम अगर एग्जाम्पल्स में देखें तो हमारे पास जो नाउन फ्रेज जो है वो बिफोर अ वर्ब, एक वर्ब से पहले आ रहा है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एक उसका जो है एक रूल ऑफ थंब समझने के बाद जो ज़्यादातर है वो नाउन फ्रेज अपीयर होता है क्या? बिफोर द वर्ब्स। तो रिमेंबर इट, एक बात देखनी ये है हमने कि ये ऑलवेज इज़ अ नॉट राइट कि नाउन फ्रेज हमेशा ही वर्ब से पहले आता है। अब इस बात को समझ लें कि नाउन फ्रेज कैन अकर बिफोर द वर्ब्स। कैन अकर का मतलब होता है हो सकता है, इज़ अ नॉट मस्ट और द शुड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते कि ये लाजमी तौर पर ही जो है वो हमेशा उसे पहले आएगा नाउन फ्रेज। ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है, और रूटीन में यूजुअली आमतौर पर हम ये ऐसा एक्सपोजर देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि नाउन फ्रेज बिफोर द वर्ब फ्रेज आ रहा होता है, लेकिन ये ऑल केसेस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस में नहीं होता। तो लिहाजा नाउन फ्रेज कैन अकर द बिफोर वर्ब्स, ये हमेशा जो है हो सकता है, लेकिन जो है ना ऑलवेज पॉसिबिलिटीज नहीं है। Other kind of the evidence for the constituency come from the called the preposed and the postposed constructions है। तो यहाँ पर दो तरह की हम कंस्ट्रक्शन को मुतारफ करवाते हैं नाउन फ्रेज के केस में। एक में तो ये होगा कि ये पहले हो वर्ब से, और दूसरे केस में क्या होगा? ये वर्ब के बाद हो। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन सितंबर 17th, तो ये हमारे पास एक जो है प्रीपोजिशनल जो है हमारे पास फ्रेज था ऑन सितंबर 16 कैन प्लेस इन नंबर ऑफ द डिफरेंट लोकेशंस है। अब ये देखें बिगनिंग मतलब क्या होगा? प्री पोस्ट, और एंड में अगर होगा तो हम उसे कहेंगे पोस्ट पोज कहेंगे। तो लिहाजा ऑन सितंबर 17, आप यहाँ देखिए ये इस जुमले के बिगनिंग में है, तो लिहाजा डेट इज बिलोंग्स टू, हम इसको लेबल करेंगे कि ये प्री पोस्ट जो है हमारे पास सेंटेंस है। एंड नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें, आई डज लाइक टू फ्लाई ऑन सितंबर 17 फ्रॉम एटलांटा टू डेनवीर, तो यहाँ पर अगर आप देखें डेट इज प्लेस इन द मिड ऑफ द सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से ये देखें ये लास्ट ऑफ द यानी पोस्टपोन है हमारे पास। आई डू लाइक टू फ्लाई फ्रॉम द एटलांटा टू, हेलो वालेकुम सलाम जी जी, हाँ अभी वो सर आए नहीं है, मैं भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तुम 5 बजे मुझे कॉल करना, मैं यही हूँ, ठीक है? ओके। तो यहाँ बच्चों दो चीज़ें, एक टाइप्स हमने डिफाइन किए कि हमारे पास जो नाउन फ्रेज है वो प्रीपोज भी हो सकते हैं एंड पोस्टपोज भी हो सकता है। तो लिहाजा प्रीपोज के केस में क्या होगा?
दैट इज एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, और पोस्टपोज में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होगा। तो ये दो क्लासिफिकेशंस आपने याद रखनी है। बट अगेन व्हाइल द इंटायर फ्रेज कैन बी प्लेस्ड डिफरेंटली, तो हो सकता है कि वो इन दो तरीक़ाकार में जो है वो इससे भी मुख्तलिफ हो। द इंडिविजुअल वर्ड्स मेक अप द फ्रेज कैन बी, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये तो ऑन सितंबर्स आपने स्टार्टिंग में दिया और पूरा का पूरा जुमला जो है वो अलग कर दिया। इस तरह के सेपरेशंस के इन्वायरमेंट में भी आ रहा होगा कि आई डू लाइक टू फ्लाई द 17 फ्रॉम एटलांटा टू डेनवर है। इसी तरह से ऑन आई डू लाइक टू फ्लाई, अब यहाँ पर देखें ये इस तरह के कंस्ट्रक्शंस में है। इस तरह से आई डू लाइक टू फ्लाई ऑन सितंबर फ्रॉम एटलांटा टू डेनवर 17th। तो डिफरेंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन तो होते हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि हमारे पास नाउन फ्रेज जो है वो ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट एट द बिगिनिंग में होगा। नाउन वर्ब पहले आ सकता है, उसके बाद प्रपोजिशंस आ सकता है, उसके बाद नाउन फ्रेज आ सकता है। तो इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस हैं सेंटेंसेस के। तो डेट इज क्रिएट द डिफ़िकल्टीज, हाउ कैन वी लेबल्स आर द पार्ट्स, हमें इन्हें किस तरीके कार से लेबल करना होगा और पार्सिंग इनकी परफॉर्म करनी होगी। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसमें अगर आप देखें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें जो हमारे पास अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे लेक्सिकल क्लासेस हैं, उनको लेते हुए अगर हम लोग ग्रामर डिफाइन करेंगे तो उनके अंदर नॉन टर्मिनल्स क्या होंगे, टर्मिनल्स क्या होंगे, उनके प्रोडक्ट्स क्या होगी, लेक्सिकॉन्स को कहाँ रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज द फॉर्मल सिस्टम, ये एक फॉर्मल सिस्टम है फॉर मॉडलिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर इन इंग्लिश एंड द अदर नेचुरल लैंग्वेजेस। यानी अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनके ग्रुप स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे इंग्लिश की मिसाल है, तो आप इस फॉर्मल सिस्टम्स को, इस लैंग्वेज को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर भी कहलाती है। फॉर्मुलेशंस इक्वल टू द BNF यानी बैकस न्यूअर फॉर्म्स का जो है फॉर्मुलेशंस भी है। ये अगर आप AI के अंदर आपने देखा हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स को या उसमें प्रेपोजिशनल्स लॉजिक्स को है जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसकी एक बेसिक ग्रामर डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास वो BNF ग्रामर्स है यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोडक्शंस। अब आते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर कि ये किस तरह से बिल्डअप है। तो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ द रूल आर द प्रोडक्शंस होते हैं, ईच ऑफ विच एक्सप्रेस द वेज द सिंबल ऑफ द लैंग्वेज कैन बी ग्रुप्ड। यानी इसमें वो तरीक़ाकार वज़ा होता है जिसके अंदर हम लोग सिंबल्स ऑफ द लैंग्वेज को क्या करेंगे, एज अ ग्रुप रिकग्निशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर टुगेदर, उन्हें ऑर्डर एक तरतीब में लाने के लिए, एंड द लेक्सिकॉन ऑफ द वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एंड द सिंबल्स और उसके सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए रूल्स डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग प्रोडक्शन एक्सप्रेस दैट एन NLP और द नाउन फ्रेज कैन बी कंपोज ऑफ आइदर द प्रोनाउंस। यानी यहाँ पर अगर आप ये देखें, हमने एक छोटी सी ग्रामर बनाई है, उसमें क्या होगा कि आप कंपोज ऑफ आइदर प्रोनाउंस, यानी आपका नाउन फ्रेज जो होगा वो क्या होगा, उसके अंदर हो सकता है कि जी आपके प्रॉपर नाउन हो, आर द नाउन फ्रेज अ डिटर्मिनेंट, और उसके अंदर क्या हो, एक डिटर्मिनेंट हो, एंड फॉलोड बाय द नॉमिनल, देन वो नॉमिनल फॉलोड हो रहा हो, एंड द नॉमिनल इज टर्न इनटू द कंसिस्ट ऑफ वन आर द मोर नाउन्स, और उसके अंदर हो सकता है नाउन्स हो। तो ये नॉन टर्मिनल साइड्स पे हमने रखा हुआ है। देखें यहाँ पर नाउन फ्रेज है, दैट कैन बी रीराइट बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स एंड द नॉमिनल। दिस एरो इज यूज फॉर, ये हमें आता है कि रीराइट यानी यू कैन रीराइट द रूल, यानी आप ये नाउन फ्रेज के रूल्स को रीराइट करते हैं विद दी टू प्रोडक्ट्स हैं, डिटर्मिनेंट एंड नॉमिनल्स, एंड द नॉमिनल्स दैट इज also rewrite with the proper nouns, and the nominals also rewrite with the nouns and the next nominals nouns। तो ये हमारा पास जो है उसमें जो है ये इस तरीके कार से हम लोग क्या करते हैं, उन प्रोडक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री रूल्स कैन बी हायरार्किकली एम्बेड हो सकते हैं, हायरार्किकली एम्बेड, सो वी कैन कंबाइन द प्रीवियस रूल्स विद अदर्स। यानी प्रीवियस रूल्स को हम नेक्स्ट रूल्स के साथ क्या करेंगे, एम्बेड कर देंगे। लाइक द फॉलोइंग दैट एक्सप्रेस द फैक्ट्स लेक्सिकॉन्स लेवल्स तक। अब उसी एग्जांपल को देखें तो डिटर्मिनेंट दैट इज रिप्लेस विद क्या होगा, या रीराइट विद होगा ए, एंड डिटर्मिनेंट आल्सो रीराइट विद दी लेक्सिकॉन, ये हमारा इसको हम लेक्सिकॉन कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए नाउन्स दैट इज रीराइट विद दी फ्लैट्स, यानी अगर हमने
जो हमारे सबसे जो लो लेवल्स पे है वो हमारे पास क्या होंगे, लेक्सिकॉन्स होंगे जिनको हम लेबल करने जा रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्शन क्या होगी, ए या द हो सकती है। इस तरह से नाउन्स क्या है, वो फ्लाइट है। द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस है। तो ये हमें यहाँ पर हम इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के जो हमारे, इन्हें हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं इन सिंबल्स को। एक सिंबल्स क्या होता है, टर्मिनल सिंबल्स होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। टर्मिनल सिंबल्स क्या हैं, द सिंबल दैट कोरस्पॉन्डिंग टू वर्ल्ड इन द लैंग्वेज, जो हमारे पास वर्ल्ड्स के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे आपने ये देखा ए द फ्लाइट है, तो लैंग्वेज द नाइट क्लब आर कॉल्ड द टर्मिनल सिंबल्स, तो लिहाजा हम इन्हें टर्मिनल सिंबल्स कहते हैं। लेक्सिकॉन इज अ सेट ऑफ द रूल्स दैट इंट्रोड्यूस दीज टर्मिनल सिंबल्स, तो लेक्सिकॉन्स क्या हैं, एक सेट ऑफ रूल्स हैं इंट्रोड्यूस दीज टर्मिनल सिंबल्स, इन टर्मिनल सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो नॉन टर्मिनल सिंबल्स क्या होंगे, द सिंबल्स दैट एक्सप्रेस द एब्स्ट्रैक्ट ओवर दीज टर्मिनल आर कॉल्ड द नॉन टर्मिनल। तो ये हमारे पास एक्सप्रेस हैं एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ दीज टर्मिनल्स, इन टर्मिनल्स की एब्स्ट्रैक्शंस है कॉल्ड द नॉन टर्मिनल। अच्छा, इसे नेक्स्ट देखें। इन ईच कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर द आइटम इन द राइट ऑफ द एरो इज अ ऑर्डर लिस्ट ऑफ द वन आर द मोर टर्मिनल और द नॉन टर्मिनल। यानी ये जो साइड होगी ये बच्चों आपके है अकॉर्डिंग राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड क्या है हमारे पास, डेट इज कंसिस्टिंग ऑफ द मोर टर्मिनल्स, यानी इसमें टर्मिनल्स भी हो सकते हैं एंड द नॉन टर्मिनल्स भी लिखे जा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने डिफाइन किया था प्रीवियस स्लाइड्स में, एन पी डेट इज द रिप्लेस विद, हो सकता है डिटर्मिनेंट है या ये हमारे पास नॉमिनल के साथ। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो नेक्स्ट ये हमने नॉन टर्मिनल लिखे हुए हैं डिटर्मिनेंट, या हमारे पास जो है नेक्स्ट टर्मिनल भी लिख सकते हैं जैसे हमने ये ए डिफाइन किया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जी ऑन द लेफ्ट ऑफ द एरो, इस एरो के लेफ्ट साइड पर इज अ सिंगल नॉन टर्मिनल हमेशा रहेगा, इज अ सिंगल नॉन टर्मिनल। तो इस साइड पे ऑलवेज क्या होगा, एक सिंगल और नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट करेगा, नॉन टर्मिनल होगा। एक्सप्रेसिंग द सम क्लस्टर और द जनरलाइजेशंस, या तो सम क्लस्टर्स को प्रेजेंट कर रहा होगा या जनरलाइजेशंस का कंसेप्ट दे रहा होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को कैन बी थॉट ऑफ इफ द टू वेज, अगर हम इसको दो तरीके कार के से जो है दो टू वेज से अगर हम इसको देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को, एज अ डिवाइस ऑफ द जनरेटिंग सेंटेंसेस, एक ऐसी डिवाइस है जो सेंटेंसेस को जनरेट करेगी, एज अ डिवाइस फॉर असाइनिंग अ स्ट्रक्चर टू द गिवन सेंटेंसेस, या वो एक जो हमारे पास गिवन जो सेंटेंस होगा उसको असाइन करेंगे उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से कि वो किस जो है वो क्लास से बिलोंग करता है। व्यूइंग एज जनरेटर के तौर पर क्या होगा, कैन बी रीड द एरोज एज द रीराइट। जनरेटर के तौर पर हम लोग इसे जो एरोज है, एरो को क्या लेंगे, रीराइट द सिंबल ऑन द लेफ्ट विद द स्ट्रिंग ऑफ द सिंबल्स ऑन द राइट। यानी हम जो इसके लेफ्ट पे जो राइट है, लेफ्ट पे जो चीज़ है उसको हम रीराइट कर रहे हैं विद द राइट साइड सिंबल्स के साथ और द स्ट्रिंग के साथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंबल, जैसे हमने देखा था प्रीवियस में कि नॉन फ्रेज से हमने स्टार्ट लिया, वी कैन यूज ओवर फर्स्ट रूल टू रीराइट, और उसको हम अपने पहले रूल्स की मदद से क्या करते हैं, रीराइट करते हैं। और ये हमारे पास क्या था, एन पी डैट इज रीराइट विद द डिटर्मिनेंट था, या आप इसको नॉमिनल के साथ क्या कर सकते थे, रीराइट कर सकते थे। इसी तरह से एंड देन रीराइट द नॉमिनल एज अ डिटर्मिनेंट और द नाउन। तो फिर यहाँ से अगर हम लिखें कि हम अगर ये नॉमिनल को इस साइड पे लेते हैं, नॉन टर्मिनल साइड पे, तो नॉमिनल बच्चों कैन बी रीराइटेबल्स होगा डिटर्मिनेंट और द नाउन के साथ, यानी दो आगे फर्दर हमने उसकी प्रोडक्शंस या रूल्स दिए। एंड फाइनली रीराइट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ ए फ्लाइट, और इसके जो लास्ट पे है हम लोग अगर यहाँ देखें तो डिटर्मिनेंट जो था वो डैट कैन बी रिप्लेस विद ए, एंड नाउन्स जो था वो हमारे पास क्या होता है, डैट इज रिप्लेस विद द फ्लाइट। तो ये हमारे जो हैं दो सिंबल्स जो हैं और ये लेक्सिकॉन्स
जो है हम लोग इससे रिकॉग्नाइज कर लिए। वी से द स्ट्रिंग इज अ फ्लाइट कैन बी ड्राइव फ्रॉम द नॉन टर्मिनल NP, तो इसका मतलब है कि वी कैन जो है ड्राइव कर सकते हैं एक नॉन टर्मिनल्स NP की मदद से ए फ्लाइट, जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। यानी ये इस ग्रामर की मदद से हम लोग ए फ्लाइट जो हमारे पास आ रहा है सेंटेंस या और द स्ट्रिंग, इसे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी वैलिडेशंस आ गई है। जो भी हमने दो बातें की हैं कि एक तो हम लोग जनरेट कर सकेंगे सेंटेंसेस को, और दूसरा हम असाइन कर सकेंगे सेंटेंसेस को गिवन सेंटेंस स्ट्रक्चर के, वो स्ट्रक्चर में वो इस वक्त कौन सी जगह पर वो प्लेस किए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आता है इसकी डेरिवेशंस का कंसेप्ट और द पार्स ट्री का कंसेप्ट। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कैन बी यूज टू जनरेट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को हम इस्तेमाल करते हैं जनरेटिंग सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स के लिए। दिस सीक्वेंस ऑफ द रूल्स एक्सपेंशन, तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रूल एक्सपेंशन हो रहा होता है इस कॉल्ड डेरिवेशंस ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स, तो हम इसे डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आगे, ब्रांचिंग फैक्टर देखें आप तो ये डिटर्मिनेंट एंड द नॉमिनल्स, और डिटर्मिनेंट्स में आपने क्या किया, डेट इज नाउ रिप्लेस विद ए, यहाँ पर आपने उसको ए है। इसी तरह से नॉमिनल्स में आप नाउन्स था, नेक्स्ट में उसे आपने रिप्लेस किया नए रूल्स के साथ फ्लाइट। तो दिस इज द कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेरिवेशंस बाय द पार्स ट्री। तो हम इस कॉमन जो हमारे पास डेरिवेशन है इसको प्रेजेंट करने के लिए पार्स ट्री का सहारा लेते हैं। द कॉमनली शोन इन वर्टेड विद द रूट एट द टॉप, आमतौर पर ये एस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है जैसे ये नाउन फ्रेज है नाउन फ्रेज देंगे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट दैट इज रिप्लेस विद ए, और यहाँ से जो है वो दूसरा हमारे पास जो था जो नॉमिनल साइड सी नॉमिनल, और नॉमिनल्स दैट इज आल्सो रिप्लेस विद नाउन्स, और इसके बाद ये था रिप्लेस विद द फ्लाइट के साथ। तो ये जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड स्टार्ट स्ट्रिंग, भी हम लोग इसको पार्सिंग ट्री में कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटिंग एस मींस द स्टार्टिंग स्ट्रिंग, कोई भी हो सकता है जो आपके पास होगा। इसके बाद डोमिनेट्स भी इसे कहते हैं कि दैट इज द डोमिनेंट इन दी डेरिवेशंस के अंदर जो है वो डोमिनेंट हमारे पास क्या है, रूट वो एस, यानी जो हमारे पास स्टार्टिंग नोड होगी वो हमारे पास क्या होती है, डोमिनेट्स कहलाती है। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस रूल्स की कुछ हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये जो है सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। जी आमतौर पर आप लोगों ने भी इंग्लिश लिखते हुए इनका मुशाहिदा किया होगा, तो इनको हम थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। अ सेंटेंस कैन कंसिस्ट ऑफ द नाउन फ्रेज फॉलोड बाय द वर्ब फ्रेज। एक केस तो ये आमतौर पर यूजुअली ज़्यादा हम लोग यही एक्सपीरियंस करते हैं कि वी हैव टू राइट डाउन इन अ सेंटेंस, क्या करते हैं नाउन फ्रेज को पहले लिखा जाता है एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द वर्ब फ्रेज, और वर्ब फ्रेज को उसके बाद में लिखा जाता है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखिए, आई प्रेफर अ मॉर्निंग फ्लाइट, और यहाँ पर देखिए आई और ये प्रेफर्ड जो था ये हमारे पास क्या हो गया, ये वर्ब फ्रेज है और ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। इसी तरह से वर्ब फ्रेज इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय द assorted other things है, for example a kind of the verb phrase consisting of the verb followed by the nouns। इस कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो वर्ब फ्रेज होगा एंड देन इट इज हैविंग इसकी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्शन दो हो चुकी है, वर्ब एंड द नाउन फ्रेज। यहाँ अगर देखिए प्रेफर्स आर द मॉर्निंग जो है फ्लाइट, और ये जो प्रेफर है ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, और इस तरह से अगर ये जो है आगे हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है फ्लाइट। इसी तरह से और द वर्ब में बी फॉलोड बाय द नाउन फ्रेज और द प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास, यहाँ पर देखें वर्ब है, इसकी प्रोडक्शन में नाउन फ्रेज और द प्रीपोजिशनल्स है। तो इसमें देखें ये हमारा वर्ब है, नाउन्स है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशनल्स फ्रेज आ रहा है हमारे पास इन द मॉर्निंग जो है। इसी तरह से वन वर्ड फ्रेज में हैव द वर्ब फॉलोड बाय द, इस तरह का हमारे पास कंस्ट्रक्शन है कि हमारे पास एक सेंटेंस है वर्ब, उसकी प्रोडक्शन में वर्ब और द प्रेपोजिशनल फ्रेज आएगा। तो ये लिविंग, आगे देखें ऑन थर्सडे क्या है, प्रेपोजिशनल हमारे पास फ्रेज हो गया, और लिविंग क्या है हमारे पास वर्ब है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है सेंटेंस का, डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस हैं।
ये एक और इसमें रूल देखिए, prepositional phrase generally has a prepositions followed by the noun phrase। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है prepositional phrase है और इसके बाद noun phrase from the Los Angeles। इस केस के अंदर देखें फ्रॉम लॉस एंजल्स, फ्रॉम्स के हमारे पास ये प्रीपोजिशंस है बच्चों, और इसके बाद लॉस एंजल्स इज द नाउन फ्रेज स्टार्ट होता है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसी तरह से नीचे अगर आप देखें तो नाउन फ्रेज इनसाइड द प्रीपोजिशन नीड नॉट बी द लोकेशंस। प्रीपोजिशनल्स आर ऑफन यूज्ड विद द टाइम्स, डेट्स एंड विद अदर नाउन्स एज वेल से, और दे कैन बी द आर्बिट्रेटरी जो होगा कॉम्प्लेक्स होंगे। देखें टू सेटल, अब टू जो है हमारे पास प्रीपोजिशंस है, सेटल हमारे पास नाउन है। इसी तरह से हम सबके आगाज़ में देखेंगे हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं तो डेट इज़ वेरी कम्प्लेक्स है कि इसके बाद हमारे पास क्या है कि नाउन्स आमतौर पर आ रहे होते हैं तो हम उनको रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए मसला है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस हैं। अब इनके लिए देखें किस तरह की ग्रामर्स चाहिए हमें और इनको हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, दैट इज़ सम डिफ़िकल्ट टास्क है। तो अब ये देखें इसका लेक्सिकॉन फॉर द एक हमने ग्रामर डिफाइन की हुई है, L0 यानी लेवल 0 में है, लैंग्वेज 0। तो यहाँ पर देखें नाउन है, नाउन्स जो हमारे पास नेक्स्ट है कैन बी रिप्लेस विद है, या प्रोडक्शन उसकी क्या हो सकती है, फ्लाइट्स। ये अब जो हमारे पास यहाँ पर बार साइन है, ये आप लोगों को पता है, हम लोग CS के अंदर ये और के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इट कैन बी रीराइट विद द ब्रीज, और इट कैन बी रीराइट विद द ट्रिप, और इट कैन बी रीराइट विद द मॉर्निंग्स नाउन्स। सो another एग्जांपल के वर्ब है तो आप देखें इज, प्रेफर, लाइक्स, नीड्स, सो एंड सो। जितने आप उस यानी लैंग्वेज के अंदर आपने वर्ड्स रखे हुए होंगे, लेक्सिकॉन रखे होंगे, दैट कैन बी रिप्लेस होगा जो वर्ब्स के जो है उसमें क्लास से बिलोंग करते हैं। इस तरह से एग्जेक्टिव है चिपेस्ट, नॉन स्टॉप, फर्स्ट, सो एंड सो। तो दिस इज़ दी ग्रामर्स है और उसके हमारे पास डिफरेंट्स आपने देख लिया। यहाँ पर लेक्सिकल क्लासेस हैं हमारी, डिटर्मिनेंट हैं तो देखें दी, ए, एंड, दिस, दिस, दैट, और प्रपोजिशंस है फ्रॉम, टू, ऑन, नियर्स, एंड कंजक्शंस जो है एंड और बट। तो अब ये ग्रामर्स देखें कि हाउ कैन वी राइट साउंड्स, ग्रामर्स रूल्स आ रहे हैं। ये स्टार्टिंग स्ट्रिंग है हमारे पास, दैट इज कैन बी रीराइट विद द नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज इज द फर्स्ट रूल जो हमने अभी डिस्कस किया है। पहला रूल्स था कि आमतौर पर ये हमारे मुशाहदे में रहता है कि नाउन फ्रेज जो है कम्स फर्स्ट एंड देन इट्स फॉलोड बाय द वर्ब फ्रेज। तो यहाँ देखिए आई प्लस वांट मॉर्निंग फ्लाइट, ये इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। नाउन फ्रेज है, noun phrase that is also rewrite with the pronouns, proper nouns, determinant and nominals। तो अगर ये proper noun है तो हमारे पास देखिए I है, तो इसके proper जो है आगे देखें nouns, ये pronouns था I, और ये proper nouns के लिए लॉस एंजलिस है। इस तरह determinant and nominals के साथ है तो ये एग्जाम्पल इस तरह के केस में होगी कि A है और उसके साथ फ्लाइट है, तो ये इस केस में हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये पर हमें जो है प्रोडक्शन या रूल्स की ज़रूरत होगी कि डिटर्मिनेंट एंड द नॉमिनल्स। नॉमिनल्स है नॉमिनल नाउन्स जैसे मॉर्निंग प्लस फ्लाइट, इस तरह से नाउन है तो फ्लाइट्स। वर्ब, वर्ब का जो है हमारे पास प्रोडक्शंस है, वर्ब सिंपल जैसे डू, वर्ब के साथ क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है तो वांट प्लस ए फ्लाइट। इस तरह से वर्ब, नाउन फ्रेज एंड प्रेपोजिशंस है। यहाँ पर देख लें लीव प्लस बोस्टन्स प्लस इन से स्टार्ट हो रहा है तो लिहाजा ये प्रीपोजिशंस है हमारे पास इन द मॉर्निंग। वर्ब एंड द प्रीपोजिशंस है लिविंग्स प्लस ऑन, ऑन से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे पास होगी। इस तरह से प्रीपोजिशंस का आता है। प्रीपोजिशंस आगे क्या है, नाउन फ्रेज है, तो फ्रॉम आगे लॉस एंजल्स है, ये नाउन फ्रेज हो गया। तो दिस इज द ग्रामर्स वी कैन राइट डाउन। ये आपने अभी इसको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है कि हाउ कैन वी राइट डाउन। जैसे सिंपल ग्रामर्स है, स्टार्टिंग विद क्या हुआ हमारे पास एस स्ट्रिंग है, एस से ये हमारे पास सिंबल यूज होता है फॉर द स्टार्टिंग स्ट्रिंग्स। और उसकी आगे देखें प्रोडक्शन या रूल्स जो है ग्रामर्स हमारे पास, दैट इज री राइट विद द NP नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज, सो एंड सो। अच्छा, अब ये है हमारे पास ब्रैकेटेड नोटेशंस का भी हम इस्तेमाल करते हैं कि पार्सिंग ट्री या हम लोग इस तरह से जो है अगर हम पाइथन वगैरह यूज़ करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो हमारा ट्री है दैट कैन बी प्रेजेंटेड जो है आप इस तरह का जो है ब्रैकेटेड नोटेशंस के अंदर आया हुआ है।
It is sometimes convenient to represent a parse tree in a more compact format called a bracketed notations का नाम देते हैं. Here is the bracketed representation of the parse tree, और ये हमें इस parse tree को शो करवा रहा है. ये देखें एस हमारे पास क्या है, हमारा स्टार्टिंग स्ट्रिंग है बच्चों. इसके बाद क्या है, यहाँ पर नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज के बाद जो है ये देखें ये प्रोनाउंस है, सब प्रोनाउंस है, और ये आई को लेबल किया गया है हमारे पास. इसी तरह से आपने देखें दूसरी जानिब हमारे पास क्या था, वर्ब फ्रेज है. एंड द वर्ब फ्रेज के अंदर क्या था, वर्ब था, वर्ब ये आ गया बच्चों. और उसके अंदर हमारे पास कौन सा था लेक्सोन, वो था प्रेफर, तो ये प्रेफर आ गया. इसी तरह से आगे नाउन फ्रेज है. नेक्स्ट ये नाउन फ्रेज आ गया. तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास डिटर्मिनेंट है. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स के इज लेबल्ड विद द ए, ये हमारे पास ए. तो ये जो है आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये लोअर सबस्क्रिप्ट लेवल पे जो है डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर जो है ए प्रेजेंट हुआ है. तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो है ए इज लेबल्ड विद द डिटर्मिनेंट के साथ है, लेबल्ड है. इसी तरह से अगर आप आगे देखें नॉमिनल स्टार्ट हो जाता है. नॉमिनल्स के अंदर जो है वो हमारे पास नाउन है. नाउन्स के साथ जो है नॉमिनल्स एंड द नाउन्स मॉर्निंग, और इसी तरह से नॉमिनल्स और जो है नाउन्स नॉमिनल, और उसके बाद जो है फ्लाइट. तो ये भी आपने याद रखना है कि हम लैंग्वेजेस के अंदर कि हम लोग ये पार्सिंग ट्री नहीं तो ले ब्रैकेटेड नोटेशन से भी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं पार्स ट्री को. ग्रामेटिकल एंड अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस क्या होते हैं, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट. अब ग्रामेटिकल्स हमारे पास सेंटेंसेस वो होंगे जो हमारी एक फॉर्मल यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो जनरेट होते हैं, जिसे हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं. तो उससे जो हमारे स्ट्रिंग्स बनते हैं और वो जो हमारे कंस्ट्रक्शन है या वो उसको लेबल्ड भी कर सकता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस कहते हैं. और वो सेंटेंसेस जो होंगे, वो जो स्ट्रिंग्स होंगे जो हमारे जो है उस ग्रामर से जो है वो क्या होंगे, उस फॉर्मल लैंग्वेज से उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, तो उन्हें हम अनग्रामेटिकल्स सेंटेंसेस का लेबल देंगे. तो यहाँ उसकी प्रॉपरली अब डेफिनेशन ज़रा देख लीजिए. अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लाइक दैट ऑफ द जो है ना लैंग्वेज ज़ीरो जो है डिफाइन अ फॉर्मल लैंग्वेज है. तो ये फॉर्मल लैंग्वेज क्या होगी, द सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स. तो एक्चुअली फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, ये आप लोगों को पता है. तो सेंटेंसेस स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी ड्राइव्ड बाय अ ग्रामर. तो ऐसी सेंटेंसेस जो आप एक जो है ग्रामर से जो है उसे ड्राइव कर सकते हैं इन अ फॉर्मल लैंग्वेज डिफाइंड बाय दैट ग्रामर. और वो जो फॉर्मल लैंग्वेज है उस ग्रामर्स को क्या करती है, डिफाइन करती है, और कॉल्ड ग्रामेटिकल सेंटेंसेस. तो उन्हें हम ग्रामेटिकल सेंटेंसेस कहते हैं. सेंटेंसेस दैट कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय अ गिवन फॉर्मल ग्रामर, यानी वो जो आपके सेंटेंसेस हैं एक फॉर्मल ग्रामर से ड्रॉ नहीं हो पाते, एंड आर नॉट इन द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द ग्रामर. तो इसका मतलब है कि वो जो है उस लैंग्वेज के अंदर से डिफाइन नहीं है, उस ग्रामर्स के बिलोंग नहीं करते, तो लिहाजा हम उन्हें अनग्रामेटिकल्स क्या कहेंगे, सेंटेंसेस कहेंगे. In a linguistic, the use of the formal languages to model the natural language processing is called the generative grammars. तो ऐसी जो है हमारे पास को होगी वो generative grammars कहलाएगी, since the language is defined by the set of the possible generated by grammars. तो ऐसी grammars हमारे पास क्या होगी linguistics के अंदर, यानी जो लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है हमारी फॉर्मल लैंग्वेज से डिफाइन होगी, वो हमारे पास जनरेटिव जो है ग्रामर्स कहलाती है. अच्छा, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस है, ये तो हमने भी जो है ना सारा डिफाइन किया. तो प्रॉपरली हाउ मेनी कंपोनेंट्स इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जी इज डिफाइंड बाय द 4 पैरामीटर्स n सिग्मा साइंस एंड आर एस. टेक्निकली दिस इज द 4 ट्यूपल्स हम कहते हैं इसे. तो एंड जो सिंबल्स है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल्स और द वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सिग्मा साइंस जो है सेट ऑफ द टर्मिनल सिंबल्स डिसजॉइंट फ्रॉम द एंड्स. आर क्या है, सेट ऑफ द रूल्स हैं और द प्रोडक्शंस ईच ऑफ फ्रॉम हमारे पास ए मैपिंग जो है बीटा वेयर ए इज द नॉन टर्मिनल्स. और बीटा क्या होगा, इज अ स्ट्रिंग ऑफ द सिंबल्स फ्रॉम द इनफाइनाइट सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स. और ये हमारे पास सिग्मा यूनियंस एंड्स और स्टार से हमने इसको प्रेजेंट किया हुआ है, यानी पॉसिबल जितने भी आपने उसकी नॉन टर्मिनल्स एंड द
टर्मिनल्स प्रोडक्शंस बनाई हुई है वो सारे उसमें शामिल होंगे। एस इज अ डेजिग्नेटेड स्टार्टिंग सिंबल्स एंड द मेंबर ऑफ एन, और ये एन जो हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल्स या वेरिएबल्स हैं, एस उसी से ही क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें इसमें पार्ट 3 फॉर द आई प्रेफर अ मॉर्निंग फ्लाइट, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, और हमारे पास ग्रामर जो थी वो लेवल 0 की हमने डिफाइन की हुई है, उससे हम इसे रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल एस है। देन हमारे पास जो है वो प्रोडक्शंस जो है रीराइट हुई हैं नॉन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज से, और नेक्स्ट नॉन फ्रेज को आगे हमने प्रोनाउन से, और आई जो है हमारा इज़ा रिकॉग्नाइज हो गया वहाँ पर। इसी तरह से वर्ब फ्रेज में देखिए वर्ब है और नॉन फ्रेज था, तो लिहाजा वर्ब्स को डैट इज अ प्रेफर्स, यहाँ पर हमारे पास ये उसका सिंबल है, ये एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह से अगर टर्मिनल एंड नॉन नॉमिनल्स है तो डिटर्मिनेंट के अंदर देखिए हमारे पास ए, यहाँ पर इसी तरह नॉन नॉमिनल्स के अंदर जो है नॉमिनल एंड द नाउन्स आ गया फर्दर, तो नॉमिनल जो है वो नाउन, देन मॉर्निंग। इसी तरह से नॉमिनल्स क्या था यहाँ पर, डेट इज द फाइट्स, तो डेट इज द एक्सेप्टेबल्स हमारे पास सेंटेंस है बाय द ग्रामर ऑफ द लेवल 0 में हमने जो डिफाइन किए है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें रिमेंबर ये करनी है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के यानी सेंटेक्स के लिहाज से, कि ए बी सी एस जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं डेट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉन टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एस जो सिंबल है डेट इज स्टार्टिंग सिंबल्स को डिफाइन करता है। द लोअर केस ग्रीक लेटर्स लाइक द अल्फा बीटा गैमा जो है स्ट्रिंग्स डाउन फ्रॉम द, ये हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ द टर्मिनल सिंबल्स एंड यूनियन सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे लोअर केस रोमन लेटर्स जैसे यू वी एंड द डब्ल्यू एस, ये स्ट्रिंग ऑफ द टर्मिनल्स के लिए हम लोग इनको यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास है जी लैंग्वेज इज डिफाइंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेरिवेशंस, तो लैंग्वेजेस जो है वो डिफाइन होती है कंसेप्ट ऑफ द डेरिवेशंस है। डेरिवेशंस क्या है, वन स्ट्रिंग्स ड्राइव्ड अनदर, एक स्ट्रिंग्स जो है वो दूसरी स्ट्रिंग्स को ड्राइव कर रही है, एंड इफ इट कैन बी रीड्रॉ एज अ सेकंड वन, और इसी तरह से आप इसे रीराइट करते हैं सेकंड के साथ, एंड द सम सीरीज ऑफ द रूल्स एप्लीकेशन, तो ये आगे एज अ सीरीज में बढ़ती रहती है। तो फॉर नॉर्मली हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इफ ए that is जो है rewrite with the beta is a production of the r and the alpha and the gamma are any strings in the set, तो लिहाजा यहाँ पर सिग्मा that is the हम define as a, यहाँ पर देख रहे हैं सेट ऑफ द टर्मिनल सिंबल्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पर जो है यूनियंस सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल्स, और यहाँ पर ये स्टार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनी जो है ना नंबर ऑफ instance of that collections है। then we say that the alpha a gamma directly drives हो सकती है alpha beta gamma और alpha a gamma, और रीराइटेबल होगा alpha beta gamma। तो इसी डेरिवेशंस को हम लोग मैथमेटिकल्स जो है जर्नल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, लेट alpha 1 comma alpha 2 so and alpha m be strings in, यानी ये सारी स्ट्रिंग्स होंगी किसके अंदर, नॉन टर्मिनल देन टर्मिनल्स यूनियंस के अंदर, और इसमें m क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट उनमें से 1 इंस्टेंस होगा जो एग्जिस्ट करता है और दैट इज बिलोंग टू द सेट। तो अब यहाँ अल्फा दैट इज रीराइट अल्फा 2 रीराइट है अल्फा 3 सो, तो ये उसी जो हमारे पास कंसेप्ट था उसको हम मैथमेटिकल बेस में डिफाइन किया। वी से दैट अल्फा 1 ड्राइव्स अल्फा m, तो लिहाजा इसका मतलब है अल्फा 1 जो है वो अल्फा n नंबर तक क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, और द अल्फा a, और यहाँ पर ये देखें स्टार हमने डिफाइन किया कि एनी नंबर ऑफ जो होगा अल्फा m तक नेक्स्ट जो है वो उसका जो है रूल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन देन फॉर्मली डिफाइन द लैंग्वेज L0 generally by the grammar G as a set of the strings composed of the terminal symbols and can be derived from the designated start symbol S। तो ये हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें लैंग्वेज जी है, वर्ड्स साइड दैट W इज इन द सेट ऑफ द टर्मिनल्स, और स्टार दिया हुआ है एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड द S दैट इज द बिलोंग्स टू क्या होगा W। तो लिहाजा हमारे पास जो W होंगे वो किसे बिलोंग्स कर रहे होंगे, उसी स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहे होंगे, उसको हम लोग आगे
पढ़ाते जाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ मैपिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड, सो इट्स अ पार्सिंग ट्री, इज कॉल्ड अ सिंटैक्टिकल पार्सिंग। तो लिहाजा ये जो प्रॉब्लम है, हमने स्ट्रिंग्स को मैप करवाना हो, वर्ड्स जो हमारे पास है उसके अंदर रिकॉग्नाइज करवाना है कि उसको किससे लेबल करेंगे, तो इसको हम कहते हैं सिंटैक्टिकल पार्सिंग। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर्स है, इसमें हम लोगों ने सिंपल जो है वो पार्सिंग ट्री एंड द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम लोग जो है इसकी एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है वो मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, और इसके जो है नेक्स्ट जो है हमने पढ़ना है वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ताकि जो है ये लेक्चर भी रिकॉर्ड करके इसी रिकॉर्डिंग को भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा जो आज हमने डिस्कस की है। क्वेश्चन है तो बच्चे बताएं। चलें, इट्स ओके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।